आज की हमारी डिजीज़ है पर्ट्यूसिस। जो बच्चों में होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। ठीक है। पर का मतलब होता है इंटेंस, बहुत ज़्यादा इंटेंस। ठीक है। ट्यूसिस का मतलब होता है कफ। ठीक है। मतलब इसमें इंटेंस कफ होती है, इसको वूपिंग कफ भी बोलते हैं, इसको 100-डे कफ भी बोलते हैं। ठीक है। ये क्या है, एक अक्यूट हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है। ठीक है। कॉन्टेजियस मतलब जो बहुत स्प्रेड होती है। ठीक है। इन्फेक्शियस होती है। ठीक है। उसको बोलते हैं। और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। करेक्टराइज्ड बाय मतलब मेन सिम्टम क्या है इसमें, इंटेंस स्पेजमोडिक कफ इसमें मेन सिम्टम है। ठीक है। कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका, कॉजेटिव एजेंट है इसका बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ठीक है। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ये रहा बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ठीक है। ट्रांसमिशन इसका ड्रॉपलेट से, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है तो इसका मेन ड्रॉपलेट से ही होगा। ठीक है। डायरेक्ट कंटेक्ट से हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या है, 7 to 14 days। ठीक है। उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस देख लो। जो इसका कॉजेटिव एजेंट है मतलब बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस है, जब वो एंटर करता है हमारी बॉडी में, ठीक है, वो क्या करता है, लिबरेट करता है नंबर ऑफ एंटीजन एंड टॉक्सिन्स। मेन वर्ड आपको याद रखना है टॉक्सिन्स। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है। तो वो कहाँ से होते हैं, नेजोफेरिंग्स टू ब्रोंक्योल्स तक ये चेंजेस होते हैं। ठीक है। तो फिर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है टू द म्यूकोजा एंड सिक्रीशन होती है वहाँ पे। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स वहाँ के म्यूकोजा पे जो इस एरिया का है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। फिर वहाँ से सिक्रीशन होती है। ठीक है। फिर लोकल एपिथेलियम हमारा डैमेज हो जाता है। ठीक है। वहाँ पे फिर वो सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, मतलब वही स्पेजमोडिक कफ वगैरह। ठीक है। तो पर्ट्यूसिस डिजीज़ होती है। तो इसके क्लिनिकल फेजेस में 3 स्टेजेस हैं। ठीक है। 3 स्टेजेस है। सबसे पहले है कैटारल स्टेज। कैटारल स्टेज जो है वो सबसे पहली स्टेज है, इसमें फीवर और स्नीजिंग होता है, स्टार्टिंग वाली स्टेज। ठीक है। फीवर और स्नीजिंग। इसके बाद पैरोक्सिमल स्टेज है। ये मेन जो है मतलब स्टेज है जिससे पता चलता है, इसमें क्या हो जाता है, रेड हो जाता है फेस, कॉफिंग होती है, वूपिंग साउंड ड्यूरिंग द इनहेलेशन। ठीक है। जब इनहेल करते हैं तो वूपिंग साउंड आता है। साइनोसिस, साइनोसिस जो ऐसे पिक्चर में दिखाया गया है ना, वो ब्लूइश कलर, ब्लूइश अपीयरेंस इसको बोलते हैं। ये क्यों होता है साइनोसिस, देखो ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है। ठीक है। तो मतलब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जा रहा। जब ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जाती तो उस हाइपोक्सिया हो जाता है, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एचबी है वो ऑक्सीजन से नहीं मिल पाता, तो जिसकी वजह से वो रेड कलर नहीं शो हो पाता। तो जिसकी वजह से जो हमारी इसमें क्या होता है, ब्लूइश अपीयरेंस आ जाती है। ठीक है। ऐसे हाथों में, पैरों में, उंगलियों पे। ठीक है। जिसकी वजह से ये ब्लूइश अपीयरेंस आ जाती है, तो जिसको बोलते हैं साइनोसिस। साइनोसिस मेनली 2 कारणों से ही होती है, एक तो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है आपको, और या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि तभी ऑक्सीजन कम होती है ब्लड में, तो जिसकी वजह से मेन साइनोसिस इसमें होती है। ये एक पैरोक्सिमल जो स्टेज है, ठीक है, ये एक नेक्स्ट स्टेज होगी कैटरल स्टेज से। ठीक है। तो इसी में ये इसलिए मेन सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक है। उसके बाद है कन्वलसेंट स्टेज, ये एक रिकवरी स्टेज है। ठीक है। किसके बाद आती है, पैरोक्सिमल स्टेज से बाद। डायग्नोसिस इसमें बस नेजल स्वैब एग्जामिनेशन करना होता है, जिसकी वजह से आपको बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस का पता चल जाता है। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, इसमें आइसोलेट कर देना पेशेंट को। ठीक है। अर्ली डायग्नोज करना है। ठीक है। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है। ऑक्सीजन थेरेपी दे दो ताकि जो उसको साइनोसिस हुई है, ठीक है, वो कम हो जाए। ठीक है। ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हुई है तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी दे दो, मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है इसमें। ठीक है। और मेन एंटीबायोटिक इसमें एरिथ्रोमाइसिन आपको याद रखना है। और इसके प्रिवेंशन के लिए इम्यूनाइजेशन है जो, इसमें डीपीटी वैक्सीन देनी है
DPT डिप्थीरिया, P से पर्ट्यूसिस, T से टेटनस। ठीक है, ये वैक्सीन आपको देनी होती है 0.5 ml एट 6, 10, 14 वीक्स पे। ये तीन डोजेज़ होगी। ठीक है, बर्थ के बाद ये 3 डोजेज़ दी जाती हैं बच्चों में। ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जो मेहरबान के बुक में दिया हुआ है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड है। बूस्टर डोज है इसकी 15 to 18 मंथ्स में लगती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड बूस्टर डोज कब लगती है? 4.5 ईयर टू 5 ईयर्स के बीच में इसकी सेकेंड बूस्टर डोज लगाई जाती है। जो सेकेंड बूस्टर डोज है उसमें फिर सिर्फ डी और टी होता है वैसे। ठीक है, DPT नहीं होता, डी और टी होता है। ठीक है, जो पहली बूस्टर डोज है उसमें उसमें तो DPT तीनों होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच।